चलिए प्लीज़ बताइए मुझे, मैं दिख रही हूँ अब आप सबको? जो विजिबल? ओके। तो प्रार्थना से हमने अभी वज्रासन पे बैठ के प्रार्थना की है। अब हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति। कपालभाति में आपको विशेषतः ध्यान रखना है, स्टॉक लेना है, झटके से श्वास को बाहर की ओर आपको धकेलना है। ये देखिए, पूरा जो प्रेशर है आपका एब्डोमेन पे आता है, पूरा प्रेशर यहाँ आपके स्टमक पे आता है। आपको झटके से श्वास को बाहर की ओर धकेलना है। शोल्डर आपके रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए, गर्दन आपकी रिलैक्स पोजीशन में, हाथ आपके रिलैक्स होने चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए, केवल आपका स्टमक पे पूरा प्रेशर आता है। आंखें बंद करना है और कंटिन्यू इसे आपको 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स जितना पॉसिबल हो सके उतनी देर आपको इसको करना है। इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसको कंटिन्यू 15 मिनट्स करते हैं। इसी आसन पे बैठ के और कपालभाति का हमको अभ्यास करना है। सीधा प्रेशर हमारा इस पे लीवर, किडनी, पैनक्रियास पे आता है, जिससे इनके सारे फंक्शन प्रॉपर होते हैं। फंक्शन लाइक जैसे पैनक्रियास, आपका गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सब दूर होती है। किडनी से रिलेटेड जैसे ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर होता है। जब भी हम वज्रासन से सामान्य अवस्था में आते हैं, जब हम वज्रासन पे बैठते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ नीचे तक के पार्ट में बंद हो जाता है। जैसे हम वज्रासन से बाहर की ओर आते हैं वैसे तेज गति से रक्त प्रवाह होता है, मतलब बिल्कुल फास्ट ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसमें आपको पैर में जो वेरिकोज वेन है उसकी प्रॉब्लम दूर होती है। तो स्टार्ट कीजिए कपालभाति। आप सही कर रहे हैं या गलत, इसे आप जान सकते हैं। अपना पेट रखिए, अपना हाथ पेट पे रखिए और महसूस कीजिए कि आपका पेट अंदर की ओर जा रहा है या केवल आपके शोल्डर हिल रहा है। अगर आपके शोल्डर ऐसे मूवमेंट करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। यदि आपका स्टमक अंदर की ओर जा रहा है, फील कर रहे हैं आप, तो कपालभाति सही कर रहे हैं। तो ये था कपालभाति करने का तरीका। नेक्स्ट आते हैं हम नाड़ी शोधन, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन में आपको ये वाला पोज बनाना है। थंब आपका राइट नोज पे और दोनों फिंगर आपकी लेफ्ट नोज पे रहेगी, ठीक है। अब आपको लेफ्ट साइड से श्वास लेना है, लेफ्ट साइड से श्वास लेना है और राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, देन लेफ्ट से छोड़ना है। ध्यान रखिए कि जो हम लेते हैं, लेने से छोड़ने की जो टाइम है वो डबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम 10 सेकेंड में श्वास से ले रहे हैं, श्वास को ले रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं हम, तो उसका टाइम 20 सेकेंड होना चाहिए। तो ये जानने के लिए आपको धीरे धीरे काउंट करना, मन ही मन काउंट करना है कि हम कितने टाइम श्वास को ले रहे हैं और कितने टाइम हम श्वास को छोड़ रहे हैं, कितने टाइम पूरक कर रहे हैं, कितने टाइम रेचक कर रहे हैं। जब हम श्वास को लेते हैं तो आपका जो सीना है वो पूरा फूलना चाहिए। कैसे? श्वास पूरा फूलना चाहिए आपका। जब हम छोड़ते हैं तो छोड़ते समय आपके पेट पे इफेक्ट आता है। ये आपको महसूस करना है, ये चीज़ें महसूस करना है आपको कि जब आप ले रहे श्वास तो आपका सीना प्रॉपर फूल रहा है या नहीं।
और जब छोड़ रहे हैं तो श्वास से आपका अंदर पेट पे इसका इफेक्ट आ रहा या नहीं। नाड़ी शोधन को भी आप अभ्यास 5 से 15 मिनट के बीच में कर सकते हैं, मतलब 15 मिनट्स आप कंटिन्यू इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो बीच बीच में रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स होने के बाद में फिर से स्टार्ट कीजिए, नाड़ी शोधन फिर से स्टार्ट कीजिए। इसका पूरा इफेक्ट आपके कपालभाति का, नाड़ी शोधन का पूरा इफेक्ट आपके नाड़ी शोधन से तो आपके जो अंदर 72 जो नाड़ियां हैं वो नाड़ियों पे इसका पूरा इफेक्ट आता है, मीन्स नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। 3 नाड़ियां प्रमुख है हमारे शरीर में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये 3 नाड़ियां हैं, उसके साथ साथ में सभी नाड़ियों का इफेक्ट आता है और नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। पसलियों पे इफेक्ट आता है, आपके फेफड़ों पे इफेक्ट आता है, आपकी लीवर, किडनी, पेनक्रियास और स्पेशली स्पाइन। अगर आप इसी अवस्था में बैठते हैं तो आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है। ओके, अगर 8 साल से आप इन सब चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो कभी भी आपको भविष्य में कमर से संबंधित, स्पाइन से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये था कपालभाति और नाड़ी शोधन। अब आसन खोलिए। सबसे पहले राइट वाले लेग को लाइए, फिर लेफ्ट वाले लेग को लाइए, रिलैक्स हो जाइए। दंडासन, दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर फैले हुए और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों को आपको चलाना है। ये आपको कब करना है? जब आप 10 to 15 मिनट्स कपालभाति और नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हैं, तब हर किसी आसन में रिलैक्स करना जरूरी है। यदि हम कठिन आसन कर रहे हैं तो सरल करना है, यदि हम सरल आसन कर रहे हैं तो कठिन आसन करना है। चलिए आइए, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार में जो 12 स्टेप्स है इसकी, हम मंत्रों के साथ करते हैं, मंत्रों के साथ करते हैं। इधर फेस कर लेना। सबसे पहले दोनों हाथों को स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथों को साइड में ले जाके सबसे ऊपर की ओर ले जाइए। ओम मित्राय नमः। ये देखिए, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः। ऊपर फेस ऊपर, गर्दन ऊपर। ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकायाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम शांति शांति। खड़े होकर दोनों पैरों को फैला के दंडासन करना। दंडासन हम बैठ के भी कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए, और खड़े होकर भी कर सकते हैं। चलिए बैठ जाइए। बैठने के बाद करते हैं हम शवासन। जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो शवासन बहुत ज़रूरी है। दोनों पैरों को फैला दीजिए, दोनों हाथ शरीर से 5 से 6 इंच की दूरी पे होना चाहिए। हथेलियाँ हमारे
ऊपर होनी चाहिए जमीन पे। लंबी गहरी श्वास लेना है आपको और श्वास को महसूस करना है, लेते हुए छोड़ते हुए केवल महसूस करना है आपको। अब जब भी हम किसी भी आसन से उठते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेकर उठना चाहिए। जल्दबाजी में कभी नहीं उठना है, जल्दबाजी में कभी नहीं उठना है। चलिए अब मैं बता रही हूँ आपको अर्ध हलासन। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन में सबसे पहले दोनों पैरों को हम 30 डिग्री ले जाते हैं। 30 डिग्री ले जाने पर यहाँ आपको होल्ड करना है, यहाँ आपको खिंचाव महसूस करना है। 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आकर आपको होल्ड करके रखना है। आपके पंजों को देखना है, आपको खिंचाव महसूस करना है कि आपकी बॉडी में कहाँ खिंचाव आ रहा है। ये देखिए यहाँ पूरा खिंचाव आता है, पूरी मसल्स पे खिंचाव आता है। कम से कम आपको 90 डिग्री पे 1 मिनट होल्ड करके रखना है। इसका आपको इफेक्ट लाभ तभी मिलेगा जब आप इसको 1 मिनट होल्ड करके रखते हैं। वापस जब हम पोजीशन में आते हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, देन कम बैक। रिलैक्सेशन के लिए शवासन, गहरी लंबी श्वास लेना है और छोड़ना है। ये था हमारा अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के बाद में मत्स्यासन। अब मत्स्यासन आप पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं, दोनों बता रही हूँ मैं। दोनों जिससे पद्मासन नहीं लगता है वो सीधा पैर करके भी कर सकते हैं। पीठ के बल लेटना है आपको, दोनों हाथों की पोजीशन पीछे, दोनों हाथों के सपोर्ट से आपको गर्दन को उठाना है। ये देखिए, और दोनों हाथ थाइज पे, यहाँ आपको होल्ड करके रखना है। थोड़ी देर होल्ड किया, वापस दोनों हाथों की सहायता से पोजीशन में आना है और रिलैक्सेशन के लिए शवासन करना है। बाएं साइड से करवट लेकर उठ जाइए। चलो आराध्या, अब आप बताओ। दूसरी जो पोजीशन है पद्मासन की, सबसे पहले बैठ के पद्मासन लगाइए। इधर पद्मासन लगाइए। अब देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों के सपोर्ट से लेट जाइए। दोनों हाथ धीरे से पीछे ले जाना है आपको और गर्दन को सेंटर, जो आपका सेंटर है वो सेंटर रखना चाहिए हमेशा। यदि आपने नीचे का भाग रखा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा सेंटर आना चाहिए गर्दन। ये देखिए, इस अवस्था में कुछ देर आपको रुकना है। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं। धीरे से दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाइए। दोनों हाथों की सहायता से गर्दन सीधी कीजिए, हाथ नीचे, पद्मासन खोल दीजिए और रिलैक्स के लिए शवासन करें। गर्दन दाएं बाएं घुमाएं। नेक्स्ट, पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ
स्ट्रेट रखिए। अब दोनों हाथ धीरे से शोल्डर के पास लाइए। शोल्डर से के पास में आना चाहिए हाथ आपके। आपकी छीन जमीन से टच होना चाहिए। अब धीरे धीरे आपको गर्दन को ऊपर उठाना है चेस्ट के बल। कोशिश कीजिए आपका जो पूरा इफेक्ट आपके चेस्ट के बल उठना चाहिए, हाथों पे जोर नहीं आना चाहिए। हाथों पे जोर नहीं आना चाहिए। कुछ देर होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे वापस कम बैक। रिलैक्सेशन के लिए मकरासन करें। दोनों हाथों को क्रॉस करें, गर्दन को क्रॉस के अंदर रखकर रिलैक्स करें। जब भी हमारे स्पाइन में या फिर सर्वाइकल में खिंचाव आता है तो रिलैक्सेशन से उसमें फ़ायदा मिलता है। एक बार फिर से देखिए भुजंगासन। दोनों हाथों को शोल्डर के पास लाइए धीरे धीरे। अब चेस्ट गर्दन आपके धीरे धीरे ऊपर उठनी चाहिए। जितना हो सके इतना आपको ऊपर की ओर उठना है। यहाँ फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, खिंचाव महसूस करना है आपको। धीरे धीरे वापस नीचे। रिलैक्सेशन के लिए मकरासन। इसके बेनिफिट्स किडनी, लीवर, पेंक्रियास पर प्रेशर आता है जिससे इसकी मसाज होती है और इसके फंक्शन प्रॉपर होते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत पर प्रेशर आता है जिससे गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य करती है। आपके जैसे हम उठते हैं, एक बार उठ के बताओ तो सीधा हार्ट पर खिंचाव आता है। ये देखिए कैसे आता है हार्ट पे खिंचाव। ये देखिए सीधा हार्ट पे खिंचाव आता है जिससे टीबी के जो मरीज है उनको भी फ़ायदा मिलता है। हमारी धमनियाँ, पसलियों में भी खिंचाव आता है जिससे कि थायराइड और कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा मिलता है। अब इसे किसे नहीं करना चाहिए? जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो उनको नहीं करना चाहिए, और कमर में किसी भी प्रकार की गैप हो उनको भी नहीं करना चाहिए। चलिए लेट जाइए पीठ के बल। नेक्स्ट हम करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन। सबसे पहले बाएं पैर को फोल्ड करते हुए चेस्ट तक लाइए। दोनों हाथों की मदद से प्रेस कीजिए चेस्ट पे और धीरे धीरे गर्दन उठाकर घुटने को टच करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे गर्दन उठाकर घुटने को टच कीजिए। अब सबसे पहले धीरे धीरे गर्दन को वापस आपको लेके जाना है, फिर दोनों हाथों को, फिर धीरे धीरे पैर को पीछे की ओर लेके जाना है। सेम प्रोसेस राइट वाले लेग से करेंगे। फोल्ड करके लाना है, दोनों हाथों की मदद से प्रेस करना है और चीन को टच करना है। धीरे धीरे गर्दन नीचे। दोनों पैरों हाथों को खोलिए, पैर धीरे से नीचे। अब दोनों पैरों को एक साथ लेके आना है। दोनों हाथों से होल्ड कीजिए, प्रेशर बनाइए और अब धीरे धीरे गर्दन को टच कीजिए। यहाँ पे होल्ड करके रखना है आपको कुछ देर। खिंचाव महसूस करना है आपको, कितना खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे गर्दन नीचे। दोनों हाथ खोल दीजिए, दोनों पैर धीरे धीरे नीचे। हमारे शरीर में जितनी भी दूषित वायु है वो सारी इस आसन से बाहर निकल जाती है। आंतों के फंक्शन प्रॉपर होते हैं,
और सबसे ज़्यादा थायराइड में फ़ायदा करता है। नेक्स्ट करेंगे नौकासन। नौकासन पीठ के बल। नौकासन पीठ नौकासन पेट के बल भी होता है और पीठ के बल भी होता है। अभी हम पीठ के बल नौकासन कर रहे हैं। इसमें आपके दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन और आपके कंधे, कमर एक साथ उठते हैं। उठाइए, बिल्कुल सीधे रहना है। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, खिंचाव महसूस करना है और धीरे धीरे वापस जमीन पे। एक बार फिर से कीजिए। एक साथ दोनों पैर, हाथ एक साथ उठते हैं। धीरे धीरे वापस। ये था पीठ के बल। अब मैं पेट के बल नौकासन बता रही हूँ। फ्लैट हो जाए अपनी बॉडी को। दोनों हाथ सामने कान से सटे हुए। अब इसमें भी आपको गर्दन, शोल्डर, आपके दोनों हाथ, दोनों पैर चेस्ट के साथ में एक साथ ऊपर की ओर जाएंगे। एक साथ उठाइए। स्लोली स्लोली कम बैक। बिल्कुल धीरे धीरे वापस नीचे आना है। फिर से एक बार उठाइए। ध्यान रहे आपके घुटने बेंड नहीं हो, आपके पैर कोहनियां बेंड नहीं हो। स्लोली स्लोली डाउन। रिलैक्सेशन के लिए मकरासन। हमेशा कठिन आसन के बाद सरल आसन जरूरी है और विपरीत आसन जरूरी है। जैसे आपने प्रेशर, ट्विस्टिंग और जो प्रेशर वाले आसन है, ये सब तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए अब बैठ जाइए। क्या करना है? नेक्स्ट आसन जो बता रही हूँ मैं, योग मुद्रा। पहले वज्रासन पे बैठिए। बाएं पैर को फोल्ड किया, दाएं पैर को फोल्ड किया। वज्रासन पे बैठना है। दोनों हाथों को पीछे से लॉक करना है और धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है और कोशिश करना है कि हमारा चीन, नोज और फोरहेड जमीन को टच हो जाए, लाइक दिस। फाइनल पोजीशन में आपको कुछ देर रुक के रखना है। फाइनल पोजीशन में आपको कुछ देर रुकना है। आपके कोहनी से हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। जब हम नीचे की ओर झुकते हैं तो हमारे हिप्स उठना नहीं चाहिए पैरों पर से। हिप्स हमारे वहीं होंगे, केवल आपकी कमर से आपको कोशिश करना है। यदि इतना झुक पा रहे हैं तो इतना ही झुकना है। आपको खिंचाव महसूस करना है। मेन चीज आपका खिंचाव है। इसके बाद में सुप्त वज्रासन। जिस वज्रासन पर मैं बैठी हूँ उसमें हमारे हिप्स जो है वो जमीन पे होना चाहिए। पैर हमारे आइट साइड होना और हिप्स हमारे जमीन पे। अभी मैंने जब योग मुद्रा की थी, जब हमने हिप्स मेरे पैर पे थे, अब हिप्स हमारे जमीन पे होने चाहिए। ये देखिए, दोनों पैरों के बीच में, लाइक दिस। अब दोनों हाथों की मदद से आप
लेट जाइए, कोहनियों की मदद से आपको लेटना है, दोनों हाथों को सिर के पास रखना है। यहाँ आपको कुछ देर रुक के रखना है, कुछ देर होल्ड करना है। आपको खिंचाव महसूस करना है कि खिंचाव आपका कहाँ आ रहा है। प्रेशर आपका पूरा लंबा बोन, आपका कमर पे, आपका सर्वाइकल पे, थाइस पे, पैर पे, सभी पे इसका खिंचाव आता है। वापस कोहनियों की सहायता से आपको धीरे धीरे उठना है और आसन खोल देना है। रिलैक्स के लिए दोनों पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। नेक्स्ट बाह्य मुद्रा, वापस वज्रासन लगाइए। स्ट्रेट बैठना है, कमर, गर्दन, स्पाइन सीधी आपकी बिल्कुल। सबसे पहले गर्दन को आपको राइट साइड लेके जाना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली राइट साइड लेके जाना है आपको। यहाँ पे आपको कुछ देर रुकना है, आपको फील करना है कहाँ प्रेशर आ रहा है, खिंचाव महसूस करना है। स्लोली स्लोली फिर सेंटर में आना है आपको। स्लोली स्लोली लेफ्ट साइड, खिंचाव महसूस करना है। स्लोली स्लोली सेंटर, स्लोली स्लोली ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जब हम गर्दन घुमाते हैं तो बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। अपने आप जाने दो गर्दन को पीछे और पूरा खिंचाव आप महसूस करो कहाँ आ रहा है। सेंटर, स्लोली स्लोली सेंटर, देन डाउन। नीचे आपको कंठकूप से लगाना है चीन को। मम्मी क्या मत बोलो, सबने लीव कर दी। सबने लीव कर दी। बाय एक बार। ये गर्दन की एक्सरसाइज, जब भी हम कोई आसन करते एक्सरसाइज करते हैं, गर्दन से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, तो हमें ये छोटे छोटे आसन कर लेना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है और रिलैक्स मिलता है। चलिए नेक्स्ट, दोनों पैर खोल दीजिए। अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन में सबसे पहले हम लेफ्ट वाले लेग को घुटने के पास रखते हैं, कमर बिल्कुल सीधी, पैर हमारा घुटने के पास होना चाहिए और जो पैर हमने फोल्ड किया है वही हाथ हमारा पीछे की ओर जाना चाहिए। ये देखिए, देन लेफ्ट वाला जो हाथ में क्रॉस करता है उसी पैर को आपको होल्ड करना है या फिर जमीन पर रखना है और पीछे की साइड देखना है।
कुछ देर गर्दन पहले सबसे पहले आती है, फिर क्रॉस किया हुआ हाथ और सेकंड हमारा पैर उस पोजीशन में आता है। धीरे धीरे इनको पोजीशन में लाना है। अब देखिए पहले गर्दन, फिर हाथ और पैर। रिलैक्सेशन के लिए दंडासन करो। अभी जब मैंने आपको अर्ध हलासन और हलासन जब बताया था, उसके बाद में सबसे कठिन आसन होता है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन कैसे करते हैं उसके बता देती हूँ मैं स्टेप्स। आराध्य पीठ के बल लेट जाइए। सबसे पहले 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। यहाँ आके आपको होल्ड करना है। दोनों हाथों की सहायता से धीरे धीरे पहले पीछे की ओर ले जाते हैं। दो पूरे यहाँ आपका मतलब शोल्डर से लेके कमर के नीचे तक का पार्ट पूरा उठता है इसमें, और पूरा पैर को आप सीधा कर दीजिए। पूरी बॉडी सीधी होनी चाहिए। और उठाने की कोशिश करो धीरे धीरे हाथों से ऊपर की ओर। ये देखिए, जब भी हम इस आसन से वापस आते हैं तो सबसे पहले पीछे की ओर धीरे धीरे पैर को ले जाइए, फिर धीरे धीरे हाथों की सहायता से 90 डिग्री पे लाइए। 90 डिग्री पे लाने के बाद धीरे धीरे 60, 45, 30, देन कम बैक। रिलैक्सेशन के लिए शवासन करें। चलिए पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और दोनों पैरों के नीचे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाना है, दोनों पैरों के नीचे रखना है। शलभासन। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को स्ट्रेट उठाइए, बिल्कुल सीधा उठाइए। दोनों पैर आपके सीधे उठने चाहिए। ये देखिए, बता देती हूँ आपको, ये जो दोनों मुट्ठियाँ हमारी दोनों थाइस के पास रहती है और दोनों चीन हमारी जमीन पे रहती है। इसे देखिए, जितनी देर आप इसको होल्ड करके उतना आपको इसमें फायदा मिलेगा। रिलैक्सेशन के लिए मकरासन। नेक्स्ट धनुरासन। दोनों पैरों को पहले फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से उसको होल्ड करना है। अब पैर को सिर के साइड नहीं लाना है, कोशिश कीजिए कि हम
ऊपर की ओर उसको लेके जाना। ये देखिए, ऊपर की ओर लेके जाना है। चुप रहना है, चुपचाप रहना। कोई भी नहीं क्लास में, किसको सुना रहे हो? ये देखिए, फालतू पच रहे हो, आवाज मेरा सामने नहीं रहो। रिलैक्सेशन के लिए मकरासन। अब मैं आपको इनके लाभ बता देती हूँ। जो भी आसन हम करते हैं, जैसे अभी मैंने अर्ध हलासन किया, तो अर्ध हलासन में भी जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारी स्पाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए। कुछ भी आसन करते समय, जैसे भुजंग आसन, मैंने भुजंग आसन किया, भुजंग आसन में आपने देखा गर्दन हमारे ऊपर की ओर जाना चाहिए और उस टाइम होल्ड करना है आपको। जो चीज़ हम जहाँ जितने समय होल्ड करके रखते हैं, जैसे बीमारी के अनुकूल, हर बीमारी के एक अनुकूल समय रहता है होल्ड करने का। तो आप जैसे भुजंग आसन में थायराइड में है, जिसको थायराइड पैराथायराइड है, तो आपको कितनी देर उसको होल्ड करना है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो थायराइड वालों के लिए अलग है। दूसरे जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए अलग टाइम ड्यूरेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बीमारी के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अभी मैंने आपको आसन प्राणायाम दोनों की जानकारी दी है। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की से हम प्राणायाम करते हैं और आसनों में हम अभ्यास करते हैं। तो दोनों बहुत अलग चीज़ है, प्राणायाम अलग चीज़ है और आसन अलग चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, हमेशा जब भी हम, जैसे सपोज मैंने हलासन आपको बताया, हलासन में मैंने आपको सबसे पहले प्रोसेस बताई कि 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। जब हम 90 डिग्री से 120 डिग्री पे आते हैं तो वो विपरीत करनी कहलाता है, आसन चेंज हो जाता है। इसी में आपको 3 आसन बन जाते हैं, 3 से 4 आसन बन जाते हैं जब आप 45 डिग्री पे दोनों पैर को उठाते हैं। देखिए फिर से बताती हूँ मैं, 45 जब हम अर्ध हलासन करते हैं तो उसमें जब हम 45 डिग्री पे उठाते हैं, ये देखिए, तो यहाँ हमको होल्ड करके रखना है। कितने मिनट? 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट आपको होल्ड करके रखना। 45 डिग्री, 45 डिग्री जब आपने होल्ड किया तो ये आसन कहलाता है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, ये देखिए, बिल्कुल दोनों पैरों को स्ट्रेट रखना है। ये एक आसन हो गया। उसके बाद जब हम 30, 45, 60, देन 90 पे ले जाते हैं तो यह आसन हो गया है हलासन। यह आसन हो जाता है हलासन। 45 पे उत्तान पादासन, देन 90 पे अर्ध हलासन। जब हम पीछे की ओर ले जाते हैं इसको, दोनों हाथों की सपोर्ट से सीधे पैर करते हैं तो ये हो जाता है विपरीत करनी। विपरीत करनी, इसी आसन को हम और ऊपर की ओर ले जाते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन, दोनों हाथों की सहायता से जब हम इसको पीछे की ओर ले जाते हैं
तो ये होता है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन जब हम वापस आते हैं पोजीशन पे तो बिल्कुल धीरे धीरे वापस उसी से आना है। 60 पे, 45 पे, 30, देन कम बैक। अभी कठिन आसन के बाद में आपको रिलैक्सेशन के लिए शवासन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके मसल्स सारे रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे आप दूसरा आसन इजीली कर सकते हैं। राइट साइड करवट लेकर बैठ जाइए। तो इस आसन में मैंने आपको 4 आसन करवा दिए। उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, विपरीत करनी, सर्वांग आसन और पूर्ण हलासन। 5 आसन होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हमने डायरेक्ट तो सर्वांग आसन से कर लिया या फिर अर्ध हलासन से कर लिया। सबसे पहले छोटे छोटे सरल आसनों से प्रैक्टिस जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाए। ओके। प्राणायाम में मैंने आपको कपालभाति और नाड़ी शोधन का अभ्यास बताया है। प्राणायाम के भी स्टेप्स है, जिसमें आपको सूर्य भेदन, नाड़ी शोधन, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, प्लावनी, ये सभी है। आज मैंने अभी आपको केवल कपालभाति और नाड़ी शोधन का ही अभ्यास कराया है। यदि आप ये 2 ही प्राणायाम कंटिन्यू 15 मिनट से ऊपर यदि कर लेते हैं तो सारे लाभ आपको ये 2 प्राणायाम से ही मिल जाते हैं। पर उसके लिए आपका कंटिन्यूएशन जरूरी है, उसको आपको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो विजिबल मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? प्रियंका जी, आपने बताया कैमरा ऊपर कीजिए। जो विजिबल, यदि मैं ज़्यादा ऊपर करूँगी तो आपको प्रॉपर यहाँ गाइड नहीं हो पाएगा कि इसे आसन कर रही हूँ मैं। आपका फेस नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए मैं रोटेट कर लेती हूँ स्क्रीन को। यस, ओके, इज विजिबल। तो ये था पद्मासन। वज्रासन मैंने आपको बताया कि वज्रासन जरूरी नहीं है कि खाना खाने के बाद ही हमको वज्रासन पर बैठना है। अभी जैसे मैंने आपको कपालभाति और नाड़ी शोधन का जो अभ्यास बताया है, वो आप इस आसन पर भी बैठ के कर सकते हैं, जिससे आपको डबल फायदा मिलता है। ठीक है। तो इसको करना ऐसे नहीं है कि हम बहुत जल्दी खिचड़ी पकाते हैं, जिससे जल्दी टाइम हो गया बैठना है। नहीं, इसका भी एक तरीका होता है। हमेशा पहले पैरों को रिलैक्स कीजिए। पैर को रिलैक्स करना है, देन स्टार्ट करना है आपको राइट लेग से लेफ्ट। ये देखिए, स्ट्रेट रखना है आपको बॉडी को पूरा। आपके गर्दन, कमर, तीनों स्पाइन पूरी स्ट्रेट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो जब भी हम अभ्यास करते हैं, कोशिश कीजिए कि कपालभाति 15 मिनट्स आप इसी आसन पर बैठ कर करें। यदि ये आपसे नहीं हो रहा है तो आप पद्मासन भी लगा लीजिए। पद्मासन का सही तरीका, सबसे पहले राइट वाले लेग को रखिए, दोनों हाथों की सहायता से लेफ्ट वाले को रखिए। ये देखिए, अब जो हमारे जो दोनों पैरों की एड़ियाँ हैं, ये जो एड़ियाँ हैं हमारे नाभि के सेंटर में आना चाहिए। नाभि इन दोनों के सेंटर में आना चाहिए। जब भी हम पद्मासन लगाते हैं, पद्मासन में ये दोनों एड़ियाँ, नाभि इन दोनों एड़ियों के बीच में आना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर पद्मासन लगता है। स्ट्रेट रहना है आपको, झुकना नहीं है।
स्ट्रेट रहना है, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और मुद्रा में बैठ के आप योग मुद्रा भी कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हैं, ध्यान भी लगा सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और इसमें आप कपालभाति, नाड़ी शोधन, सूर्य वेदन, इन तीनों का अभ्यास इस आसन में बैठकर कर सकते हैं। कपालभाति जैसे मैंने आपको बताया था, स्टॉक लगाना है, वेरी सिंपल। आपने देखा है जब घड़ी का सेकंड का जो कांटा चलता है वो किस स्पीड से चलता है? अपनी स्पीड जानने के लिए आप क्लॉक को देखिए कि आप क्लॉक के जो सेकंड के कांटे हैं उससे आपकी स्पीड है क्या कपालभाति की, पहले वो स्पीड पकड़िए आप। यदि आपने वो स्पीड पकड़ ली तो उसके बाद में इजीली आपको फास्ट स्पीड आ जाएगी। देखिए उसके बाद चाहे तो आप थोड़ा और फास्ट अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। चेहरे पर किसी भी प्रकार का प्रेशर या तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए फेस आपका, शोल्डर आपके बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। ये देखिए, आपको पता है हमारे शरीर में 72,000 जो नाड़ियां हैं, नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है कपालभाति से। आपकी मांसपेशियां, पसलियां आपके फेफड़ों में इफेक्ट करता है, फेफड़े मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। जब आपके फेफड़े प्रॉपर काम करने लग जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है आपका। टीबी पेशेंट उसको बहुत फ़ायदा होता है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट अस्थमा वालों को होता है, जिनको श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, अस्थमेटिक हो, उनको कपालभाति का रोज अभ्यास करना चाहिए। परंतु स्टॉक उनको धीरे धीरे लगाना है। जो अस्थमा पेशेंट है उनको स्टॉक बिल्कुल धीरे धीरे लगाना है। जैसे धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी जब बढ़ती है तो खुद ब खुद आपको प्रैक्टिस होती जाती है, तो आपका जो स्टॉक लगाने का लेवल है वो अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, इसका लीवर, किडनी, पेनक्रियास पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपका जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, जिनको अपच की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको डेली कपालभाति करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। हमारे सिर से लेके पैर तक को पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन उससे प्रॉपर होता है, तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन होता है। जिसको पैरों में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, हम अक्सर देखते हैं कि पैरों में जैसे ग्रीन ग्रीन देखते हैं ना, नस ग्रीन हो जाती है, चट्टे हो जाते हैं, रेड रेड, तो वो वेरिकोज वेन होता है। वो धीरे धीरे आप इस आसन से, जैसे 15 मिनट्स आप इस आसन को लगाते हैं, वज्रासन या पद्मासन, जब हम जैसे ही आसन खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो वेरिकोज की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके बाद में आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जो मैंने आपको बताया कि आपको ये वाला पोज लेना है। ये वाली जो फिंगर है आपके आज्ञा चक्र पे होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके फेस इसको टच करें, और जो उसकी लोकेशन होती है वो स्ट्रेट होती है ऐसे, जो कि आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। आपका थंब जो है वो राइट साइड नोज पे होना चाहिए, और ये जो दोनों फिंगर है लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो नाड़ी शोधन में हमेशा लेफ्ट साइड से पहले हम श्वास लेते हैं। ठीक है, लेते पूरक रेचक, योग की भाषा में पूरक,
कुंभक, रेचक। जब हम लेते हैं पूरा, जब हम लेके श्वास को रोक के रखते हैं तो वो कुंभक कहलाता है। जब हम छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। ये देखिए, जब मैंने श्वास लिया है तो ऑलरेडी हमारे फेफड़े फूलते हैं। तो श्वास आपको ऐसे लेना है कि आपके फेफड़े पूरे, श्वास आपके फेफड़ों में जानी चाहिए। देखिए, फेफड़े आपके फूलना चाहिए। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो आपके स्टमक पे पूरा इफेक्ट आता है, पेट पूरा अंदर की ओर आपका जाता है। फिर से देखिए, इसमें सबसे मेन पॉइंट आपको ये देखना है कि जब हम पूरा कर रहे हैं, जब हम श्वास को ले रहे हैं, उसका टाइम छोड़ने के टाइम में सबसे ज़्यादा डबल टाइम छोड़ने में होना चाहिए। यदि आप 10 सेकेंड में श्वास ले रहे हैं तो 20 सेकेंड आपको छोड़ने में लगाना चाहिए। जैसे अब इसको आप कैसे जज कर पाएंगे, तो आप उसको काउंट कीजिए कि आपने कितने टाइम में श्वास को लिया है। लेते समय भी आपको काउंट करना है और छोड़ते समय भी आपको काउंट करना है। तो ये थे नाड़ी शोधन और कपालभाति, सूर्य भेदन। उसके बाद सूर्य भेदन जो होता है, श्वास को लेते हैं, श्वास को रोक के रखते हैं और उसके बाद में हम श्वास को छोड़ते हैं। तो इसमें पूरक, कुंभक और रेचक तीनों प्रक्रिया आती हैं। तो जब हम रेचक करते हैं वो हमको दाईं तरफ से लेना है। नाड़ी शोधन में हमेशा हम लेफ्ट साइड से लेते हैं, इसमें आपको राइट साइड से लेना है। तो जब भी हम इसको राइट साइड से लेते हैं तो पहले आपको काउंट करना है कि आपने कितने सेकंड लिया है। राइट साइड से आपने श्वास लिया, बंद किया नोज को, फिर उसको आपको रोक के रखना है, कुंभक लगाना है। और लेफ्ट साइड से आपको रेचक छोड़ना है। तो लेने का जो टाइम है, सपोज कि आपने 10 सेकेंड में लिया है तो कुंभक उसका 4 गुना होना चाहिए, मतलब 40 सेकेंड। कहने का मतलब है कि 10 सेकेंड आपको पूरा करना है, 40 सेकेंड आपको कुंभक करना है और 20 सेकेंड आपको रेचक करना है। तब धीरे से आसन खोल दीजिए, धीरे से आसन खोल दीजिए। आप पैर लंबे कीजिए। आपको पैरों में बिल्कुल झंझनाहट सी महसूस होती है, जो कि तेजी से ब्लड सर्कुलेशन हमारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पैरों को घुमाइए। गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए। रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स के लिए आप दंडासन भी कर सकते हैं। और शवासन भी कर सकते हैं। जब भी हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करते हैं, पीठ के बल लेटने वाले आसन करते हैं, तो उसमें शवासन मेन रहता है आराम के लिए। उसके बाद जब हम बैठकर आसन करते हैं तो बैठकर आप दंडासन में आराम कर सकते हैं। और जब हम पेट के बल आसन करते हैं, पेट के बल आसन करते हैं तो उसमें आप मकरासन रिलैक्सेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आसन बताए हैं और प्राणायाम बताए हैं। प्राणायाम में भी मैंने आपको कपालभाति, कपालभाति, नाड़ी शोधन और सूर्य भेदन का अभ्यास करवाया है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। तो आपको कैसा लगा सेशन, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा।
ओके, मैं यही क्लास को स्टॉप करती हूँ।